खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। तिब्बी शोबे में कदीम हिंदुस्तानी मश्क ने पूरी दुनिया को सेहत, तवाज़ुन और हम आहंगी का रास्ता दिखाया। WHO कॉन्फ्रेंस से पीएम मोदी का खिताब। कर्नाटक में नफरत पर मबनी जुराइम की रोकथाम से मुतल्लिक कानून की मंजूरी खुशाइंद इक़दाम। मौलाना महमूद मदनी ने इसे वक्त की जरूरत करार दिया। दिल्ली में साउथ एशियन माइनॉरिटी लॉयर्स एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस। अक़लियतों के हुकूक, आईनी इक़्तिदार के फरोग़ पर दिया जोर। ख़वातीन को बाख्तियार बनाए बगैर मजमूई तरक्की मुमकिन नहीं। धौलपुर में प्रोग्राम से राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा का खिताब। और बांग्लादेश में नौजवान रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात, मीडिया इदारों को भी बनाया गया निशाना। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रिवायती दवाइयों पर दूसरी WHO आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब पर शिरकत की। भारत मंडपम में मुनक़िद होने वाली 3 रोज़ा सरबराही कॉन्फ्रेंस ने आलमी रहनुमा, माहिरीन सेहत और पॉलिसी साजों को इस बात पर तबादला ख्याल करने के लिए इकट्ठा किया कि किस तरह रिवायती अद्वियात के निज़ाम को मजबूत, मयारी और जदीद सेहत की देखभाल में ज़म किया जा सकता है। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आयुष सेक्टर के कई अहम इक़दामात का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि योगा रिवायती अद्वियात के निज़ाम का हिस्सा है और कदीम हिंदुस्तानी मश्क ने पूरी दुनिया को सेहत, तवाज़ुन और हम आहंगी का रास्ता दिखाया। पीएम मोदी ने कहा कि रिवायती अद्वियात के शोबे में दुनिया भर के माहिरीन ने यहाँ बामायने बातचीत की है। सबसे बड़ा उदाहरण है। इस समिट में ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न प्रैक्टिसेस का कन्फ्लुएंस हो रहा है। यहां कई नए इनिशिएटिव भी शुरू हुए हैं जो मेडिकल साइंस और होलिस्टिक हेल्थ के फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। समिट में विभिन्न देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रतिनिधियों के लिए बीच विस्तार से संवाद भी हुआ है। इस संवाद भारत मंडपम में रिवायती अद्वियात पर दूसरी WHO ग्लोबल समिट की इख्तितामी तकरीब में WHO के डीजी डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि आयुष की वजारत के क़याम से लेकर जामनगर में WHO के आलमी रिवायती मेडिसिन सेंटर के क़याम तक हिंदुस्तान ने दिखाया है कि रिवायती और जदीद साइंस के साथ मिलकर तरक्की कैसे कर सकते हैं। Traditional medicine matters, but on how to act. We have agreed to strengthen the evidence base using rigorous, ethical, and pluralistic research that respects whole systems and indigenous knowledge. पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज इख्तिताम पसीर हो गया। काम के आखिरी दिन लोकसभा में हंगामे के सबब कोई आईनी काम नहीं हुआ और स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। थोड़ी देर बाद ही राज्यसभा की कार्रवाई भी चेयरमैन CP राधाकृष्णन के जरिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने कमरे में अराकीन पार्लियामेंट को चाय पर मदऊ किया। इस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट धर्मेंद्र यादव समेत मुख्तलिफ पार्टियों के कई दीगर अराकीन पार्लियामेंट भी शामिल हुए। इस मीटिंग में कुछ अहम मशवरे भी पेश किए गए। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट कुमारी शैलजा ने नए पार्लियामेंट हाउस में सेंट्रल हॉल बनाए जाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि सेंट्रल हॉल होने से अराकीन पार्लियामेंट के दरमियान बातचीत का माहौल बनेगा और पार्लियामेंट का माहौल भी बेहतर होगा।
आज पार्लियामेंट का सरमाई इजलास के इख्तिताम पर पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हम आलूदगी पर बहस चाहते थे। अपोजिशन ने इसकी दरख्वास्त की थी, लेकिन कांग्रेस ने फिर कहा कि आलूदगी अहम नहीं है और हंगामा बर्पा कर दिया। ये अफसोसनाक है। हम आलूदगी पर पूरे दिन की बहस के लिए तैयार थे। एक विषय रह गया था, हम लोग पोल्यूशन पे चर्चा करना चाहते थे, अपोजिशन ने मांगा था। बाद में कांग्रेस ने बोला कि पोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, चर्चा नहीं करेंगे। हंगामा किया तो पोल्यूशन पे हम चर्चा नहीं कर पाया। ये थोड़ा सा मलाल रह गया, लेकिन विंटर सेशन पार्लियामेंट का आउटकम, इसका टोटल नेट रिजल्ट से हम बहुत खुश हैं। खुश इसलिए कि ये देश के लिए बहुत बड़ा काम आने वाला बिल पारित किया गया है। इसलिए ये मेरा अंतिम वाक्य से मैं समाप्त करना चाहता हूं। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने हालिया पार्लियामेंट सेशन पर कहा कि सरमाई सेशन नहीं था, यह आलूदगी का सेशन था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने फिजाई आलूदगी पर बहस का मुतालबा किया। हम इस पर लोकसभा और राज्यसभा में बहस चाहते थे। जयराम रमेश ने हुकूमत के इस बयान की तरदीद की कि आलूदगी पर बहस कांग्रेस की वजह से नहीं हो सकी है। मैं हैरान हो गया कि कल सरकार की ओर से पार्लियामेंट में एक जवाब दिया जाता है कि प्रदूषण और फेफड़ों की क्षति के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। प्रदूषण का कोई असर नहीं है फेफड़ों की क्षति पर। यह मैं कह सकता हूं बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है। ये कैसी सरकार है, किस दुनिया में रह रही है कि सारे तथ्यों को नकार रहा है। जो सबूत आए हैं, जो एविडेंस है, जो विश्लेषण किया गया है, अलग अलग स्टडीज हुए हैं हमारे देश में, बाहर के देश में, अलग अलग संस्थाओं ने इसका विश्लेषण किया है कि प्रदूषण का असर मृत्यु के दर पर भी है और बीमारी पर भी है। राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारी पार्लियामेंट की मानवीयत धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब कम मुद्दत के लिए सेशन हो रहे हैं। यह जमहूरियत के लिए इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि असल मसाइल पर बात नहीं की जाती है। इसके बजाय ऐसे मौज़ूआत को उठाया जाता है जो आज के दौर से गैर मुतल्लिक है। आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसकी जो रेलेवेंस है वो गिरती जा रही है, क्योंकि कम से कम सिटिंग्स होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि लोग भी सोचते हैं कि पार्लियामेंट में कुछ होता नहीं है। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है, लोकतंत्र के लिए बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि सही मुद्दों पे चर्चा नहीं होती और ऐसे मुद्दों पे चर्चा होती है जिसका कोई आज के दिन लेना देना नहीं है। तो पहली बात तो आपसे कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक ये सेशन है। इनमें लगभग 15 सिटिंग्स हुई। 15 सिटिंग्स हुई हैं एक सेशन में। जब हम पार्लियामेंट में थे, मैं तो मतलब कि 2099 और उसके बाद की बात करता हूं, तो उस समय पार्लियामेंट विंटर सेशन में लगभग 20 नवंबर को बैठता था। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने जर्मन थिंक टैंक्स के साथ तबादला ख्याल किया। इस दौरान राहुल गांधी ने शुरका के साथ एक वसी बहस में हिस्सा लिया। किस तरह हिंदुस्तान तेजी से बदलते हुए आलमी मंजरनामे में अपना किरदार अदा कर रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के सदर सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हालिया ज़िमनी इंतखाबात पर एक बार फिर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अशोक विहार हल्के में ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर चुकी थी, ताहम बादअज़ा इंतखाबी नताइज को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हटाकर भारतीय जनता पार्टी को फातिह करार दिया गया। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक इस मामले पर अदालत में अर्जी दायर की गई, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया है। तो दिल्ली नगर निगम के अंदर बाई इलेक्शन हुए, उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से, बल्कि न्यूज चैनल से भी रिपोर्ट किया, किस तरीके से अशोक विहार वार्ड नंबर 65 में हमारे कैंडिडेट इलेक्शन में जीत गए थे। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे, ऐप पे ये चीज आ गई थी कि आम आदमी पार्टी वहां से चुनाव जीत गई है। और उसके बाद वहां पे पता नहीं क्या हुआ कि उसके बाद उस रिजल्ट को वेबसाइट से हटाया गया
और फिर उसके अंदर आम आदमी पार्टी को हरा के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताया दिखाया गया। अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के सीनियर लीडरों को अजमेर शरीफ के लिए चादर सौंपी। कांग्रेस अक़लियती महकमा का वफद 24 दिसंबर को अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचेगा और दरगाह मुबारक पर चादर चढ़ाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के तालीमात मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं, आज के दौर में और भी ज़्यादा मुतल्लका है। गंगा जमनी सकाफत, भाईचारा, जमहूरियत और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हिंदुस्तान की हकीकी ताकत है। खड़गे ने कहा कि वो दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन, मोहब्बत, समाजी हमआहंगी और इत्तेहाद हमेशा कायम रहे। जमात उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने कर्नाटक असेंबली की जानिब से नफरत अंगेज तकारीर और नफरत पर मबनी जराइम की रोकथाम से मुतल्लिक कानून की मंजूरी का खैर मकदम किया है। मौलाना मदनी ने कहा कि मुल्क में नफरत की फिजा है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने तबसरे में बारहा कहा है। ऐसी फिजा जो पूरे मुल्क और समाज के अमन, भाईचारे और जमहूरी ढांचे को तबाह कर रही है। इस पस मंजर में कर्नाटक हुकूमत का इक़दाम समाजी हमआहंगी और इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत एक मुस्बित और अहम पेशरफ्त है। साउथ एशियन माइनॉरिटी लॉयर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम हुकूक अक़लियत के मौके पर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक खुसूसी कन्वेंशन मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद अक़लियतों के हुकूक, आइनी इक़्तिदार और जमहूरी हमआहंगी के फ़रोग़ पर संजीदा मुकालमा कायम करना था, जिसमें मुमताज़ कानूनी माहिरीन और दानिश्वरों ने अपने ख़यालात का इजहार किया। इस मौके पर एसोसिएशन की जानिब से अक़लियती हुकूक पर कानूनी और तहक़ीक़ी मज़ामीन पर मुश्तमिल सोवेनियर भी जारी किया गया। इसके साथ कानूनी पेशे में 35 बरस से ज़ायद खिदमात अंजाम देने वाले सीनियर वकला को उनकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ से भी नवाजा गया। प्रोग्राम की सदारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के साबिक चेयरमैन जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी ने शिरकत की। वजाहत हबीबुल्ला, ज़ियाउर रहमान बर्क समेत सीनियर वकला व माहिरीन कानून इस मौके पर मौजूद थे। यहाँ अक्सरियत मेरे ख्याल से माइनॉरिटीज की है, तो माइनॉरिटीज यहाँ मेजॉरिटी में है और मेजॉरिटी यहाँ माइनॉरिटी में है। तो ऐसा कुछ हाल यहाँ पर है। बहरहाल हर एक जानता है कि हमारा मकसद यहाँ आने का क्या है। एक रीएफर्मेशन है, ह्यूमन राइट्स डे है और माइनॉरिटी राइट्स डे है, और उसका एक रीएफर्मेशन है, एक जश्न है और एक अहद देना कि हम इससे जुड़े हैं और इसके लिए जो भी हमारी खिदमत हो सकती हैं वो हम देने के लिए मुस्तकिल तैयार रहेंगे। और इसमें सामला का जो एक बहुत आगे बढ़ के सामला की पेशकश रही है, मैं समझता हूं उसको अपना ताउन देने के लिए और सपोर्ट देने के लिए। और जहां तक माइनॉरिटीज के हुकूक की बात है तो इस पे एक लंबी अगर बहस की जाए तो मैं समझता हूँ वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि जद्दोजहद यही होनी चाहिए कि जो मसाइल हमारे सामने हैं पहले तो हम उस पर ही गौर व फिक्र करें और उसके बाद उन मसाइल को किस तरह। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के साबिक चेयरपर्सन राना परवीन सिद्दीकी ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि मुल्क में अक़लियतों के हुकूक पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने की ज़रूरत है। अभी मौजूद इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के अंदर जहां पर वर्ल्ड माइनॉरिटीज राइट्स डे मनाया जा रहा है, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की फॉर्मर चेयरपर्सन राना परवीन सिद्दीकी साहबा। मैम, क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी होता है करंट सिनेरियो में माइनॉरिटीज़ के हुकूक और उनके जिस तरह की बाजियाबी होनी चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि सर्वाइवल ही उनका राइट्स के हिसाब से है। अगर राइट ही नहीं मिलेंगे तो फिर माइनॉरिटी सर्वाइव क्या करेंगी। कोशिश इस गवर्नमेंट में कोशिश यही है कि उनकी माइनॉरिटीज को सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दिया जाए। उनके राइट्स पे हमला हो रहा है लगातार। बहुत सी चीजें आप देखते हैं कितनी ज्यादतियां हो रही हैं माइनॉरिटीज के साथ। अभी लेटेस्ट तो नीतीश कुमार ने ही कर दिया। तो इस तरह से उनके अब तहफ़्फ़ुज़ की बहुत ज़रूरत पहले नहीं थी, अब ज़रूरत पड़ गई है कि अब हम लोगों को उठना चाहिए और उनके अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया नीतीश कुमार ने जो हिजाब नीचे किया वो कितना मजम्मत के काबिल और यकीनी तौर पर एक बाहिजाब खातून के साथ औरत की इज्जत पे हमला है।
और वो छेड़ने की कैटेगरी में भी आता है और उसकी इंसल्ट करने पे भी आता है। लिहाजा सीरतुन्नबी कमेटी दिल्ली और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इश्तराक से जलसा सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद हुआ। इस इज्तिमा में IICC के सदर सलमान खुर्शीद और साबिक सदर सिराजुद्दीन कुरैशी, मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी, मौलाना अब्दुल मलिक कासमी के अलावा उलमा, दानिश्वरान और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने भी शिरकत की। मुकर्रिरीन ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को नई नस्ल तक पहुँचाने पर जोर दिया। अभी हम इस वक्त मौजूद इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर जहां पर जलसा सीरतुन्नबी का इनेकाद किया जा रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के साबिक सदर और मौजूदा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अलहाज सिराज कुरैशी साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसा प्रोग्राम है और आप ये कितने सालों से करते हुए आ रहे हैं? आपको तो इस बात का इल्म है कि ये प्रोग्राम हमेशा हर साल करते हैं, बल्कि इस तरह के प्रोग्राम यहाँ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में हर साल कई बार होते हैं। तो इस बार फिर सीरतुन्नबी कमेटी के साथ मिलकर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के इश्तराक से ये प्रोग्राम हो रहा है। आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम की जिस तरह से लोग पज़ीराई करते हैं, यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और इस प्रोग्राम के अंदर बड़े बड़े मौलवी यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े उलमा आते हैं यहाँ पे, तो उनकी सदारत के अंदर ये प्रोग्राम होते हैं, जलसे होते हैं। दिल्ली में आलूदगी को कम करने के लिए नो POC नो फ्यूल मुहिम शुरू हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में तकरीबन 2800 गाड़ियों को ईंधन देने से मना कर दिया गया क्योंकि उनका गाड़ियों का जायज़ POC उनके पास मौजूद नहीं था। POC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हजारों गाड़ियों अब कतारों में खड़ी हुई देखने को मिल रही है। अहम मुकामात पर पेट्रोल पंपों पर चेकिंग भी की जा रही है ताकि नाफिज उसूलों पर सख्ती से अमल हो सके। राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि खवातीन को बाख्तियार बनाए बगैर मजमूई तरक्की मुमकिन नहीं है। CM ने कहा कि उनकी हुकूमत ने अपने 2 साला दौर में खवातीन की हिफाजत को तरजीह दी है। धौलपुर के एक गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि 2047 तक तरक्की याफ्ता राजस्थान के हदफ को हासिल करने में खवातीन फैसला कुन किरदार अदा करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार हमारी माता बहनों के उत्थान के लिए और माता बहनों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी ये सोच साथ में हमारी डबल इंजन की सरकार जो है महिलाओं के विकास के लिए पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ काम कर रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस महिला सम्मेलन के माध्यम से मुझे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी माता बहनों को लाभ हस्तांतरित करने का अवसर मुझे मिला है। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने रोजगार क्रांति स्कीम के तहत बेरोजगार नौजवानों को 505 मिनी बस परमिट उनके हवाले किए। एक तकरीब के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि यह एक तारीखी संग-मील है क्योंकि रियासती हुकूमत ने इस खुद रोजगार पहल के साथ रोजगार क्रांति का आगाज किया। भगवंत मान ने कहा कि इस कदम से मईशत को फरोग मिलेगा। सो मैनू इस गल की खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने दसिया कि असीं अपने बच्चों को जिहड़ा वो बाहर जाण तो जिहड़ा रोक लिया तो इत्थे ही काम मिलने लग गए। नौकरियां भी मिल रही हैं, 58,000 नौकरियां दे के मैं तुहाडे सामने खड़ा। इदां दे फंक्शन करके नौकरियां दिंदे रोण लग जांदे बच्चे, रोण लग जांदे भी असीं सोचे ही नहीं सी कदे सानूं नौकरी मिल जूगी। एक घर च 2-2 3-3 नौकरियां भी मिल गईयां। पढ़ो, नंबर लै लो, घरें चिट्ठी आऊगी। कोई नो कैश नो फरमैश, कोई चाहे जिन्ना मर्जी, कोई नेड़े दा है, कोई जो मर्जी है, जिहदा नंबर आ गया उन्होंने नौकरी मिलूगी। किसी का बॉम्बे हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में महाराष्ट्र के वजीर खेल मानिकराव कोकाटे को बुरी राहत दी है। अदालत ने सजा को मुअत्तल करते हुए उन्हें जमानत दी है। ताहम अदालत ने असबात जुर्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में वाक़े एक कंपनी में वाटर टैंक टावर गिरने से 3 अफराद की मौत हो गई जबकि 7 अफराद जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी में सोलर पैनल बनाने का अमल जारी था। इस दौरान यह हादसा पेश आया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। बांग्लादेश में नौजवान रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद वहां तशद्दुद ने फिर शिद्दत इख्तियार कर ली है जिससे मुल्क में अदम इस्तेकाम नजर आ रहा है।
मुजाहिरीन ने मीडिया इदारों के दफ्तरों को भी निशाना बनाया है। हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने एक नोटिस जारी करते हुए बांग्लादेश में मुकीम हिंदुस्तानियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील की है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। जुमा को ढाका के इलाके शाहबाग में एहतजाज दोबारा शुरू हुआ और मुजाहिरीन ने सड़कें बंद करने की कोशिश की। गुज़िश्ता रात मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नौजवान रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हमलों और तोड़फोड़ के वाक़यात पेश आए। शरीफ उस्मान हादी को गुज़िश्ता हफ्ते ढाका में उस वक्त निशाना बनाया गया था जब वो एक मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। चेहरा ढांपे हुए नामालूम हमलावर ने उन पर गोली चलाई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया। ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर फौत हो गए। मुख्तलिफ शहरों से सामने आने वाली इत्तलात के मुताबिक सहाफ़ियों को बराह रास्त निशाना बनाया जा रहा है। सिफारती तंसीबात के अतराफ बदअमनी फैल रही है और तालीमी इदारे भी सियासी कशमकश की जद में आ गए हैं, जिससे मुल्क में अदम इस्तेहकाम नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुनूब मगरबी शहर खुलना में एक वाक़े में सीनियर सहाफ़ी इमदादुल हक को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस हमले में एक और शख्स जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मकतूल सहाफ़ी एक सरगर्म सहाफ़ती आवाज़ के तौर पर जाने जाते थे। बांग्लादेश में मीडिया के दो बड़े इदारों डेली स्टार और प्रथम ऑलो के दफ्तर में गुज़िश्ता रात मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ की। इस वाक़े ने सहाफ़ती हलकों में शदीद खौफ और गम गुस्से की लहर दौड़ा दी है। There was anger in the society, so the miscreants, steered the anger to demolish newspapers. They attacked us, and our journalists were scared to death, so they had to flee the office. So we couldn't publish our newspaper today, and our online is off from last night, and it's from establishing in 1998. In 27 years, this is for the first time we couldn't publish our newspaper. उधर बंदरगाही शहर चिटागोंग में भी हालात कशीदा हो गए, जहां हिंदुस्तानी असिस्टेंट हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह के बाहर तशद्दुद की इत्तला मिली है। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई और इजाफी नफरी तैनात की गई। इन हालात के पेश नज़र बांग्लादेश में मौजूद हिंदुस्तानी शहरियों और तलबा के लिए तशवीश में इजाफा हो गया है। ढाका में वाक़ हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने एक नोटिस जारी करते हुए बांग्लादेश में मुक़ीम हिंदुस्तानी बरादरी के अफराद और हिंदुस्तानी तलबा से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की अपील की है। नोटिस में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया गया। इन ताज़ा वाक़यात ने बांग्लादेश में पहले से मौजूद बेचैनी को मज़ीद बढ़ा दिया है। एक तरफ सहाफ़ियों की सलामती पर संगीन सवालात उठ रहे हैं, तो दूसरी जानिब सिफारती तंसीबात के गिर्द तशद्दुद ने बैनुल-अक़वामी तशवीश को जन्म दिया है। हालात पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी इदारों की सरगर्मियां बढ़ा दी गई हैं, ताहम ज़मीनी सतह पर कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। हैदराबाद इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आज प्रसाद आईमैक्स के स्क्रीन 4 में शानदार आगाज हुआ। इस मौके पर 4 अहम उन्वानात पर बनी हुई 700 शॉर्ट फिल्मों की नुमाइश की जा रही है। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर सिनेमाटोग्राफी कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते नजर आए और कहा कि हैदराबाद फिल्म और आर्ट्स के हवाले से ग्लोबल हब में तब्दील हो रहा है। इस मौके पर रियासती वज़ीर जुप्पल्ली कृष्ण राव, INPR कमिश्नर CH प्रियंका ने भी इस मौके पर शिरकत की। फर्स्ट टाइम इन हैदराबाद, इन तेलंगाना, इन इंडिया, we are hosting almost 700 entries is game. From today night, tomorrow, day after tomorrow, we are showing 60 pictures like this, selected ones. The Hyderabad now is a guide for the global cinema now, not through papers or not through TV, only through short films. Entire we can change. That's why the historical day today, Hyderabad, hosting Hyderabad International Short Film Day. We are concentrating on 4 concepts. That is environment, ethnicity, culture and one word. See. खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।